Spring. बाहर की रोशनी। एक खूबसूरत पहाड़ी जंगल था जहां हर तरफ हरियाली की चादर बिछी हुई थी और जिंदगी अपनी खूबसूरती में खोई हुई थी। इस जंगल में एक नन्ही बच्ची रहती थी जिसका नाम सुप्रिया था। सुप्रिया बहुत ही जिंदादिल और बहादुर थी, लेकिन उसके दिल में जंगल के रहस्यों को जानने का शौक हमेशा बना रहता था। पहली सुबह एक दिन सुप्रिया अपने कुत्ते नूर के साथ जंगल में निकल पड़ी। वह जंगल में छिपे हुए रहस्यों को जानना चाहती थी। सूरज की पहली किरणों के साथ ही सुप्रिया ने अपनी जादुई घंटी उठाई और पेड़ों के बीच से गुजरती हुई एक पुरानी पगडंडी पर चलने लगी। जंगल के देवता जंगल में आगे बढ़ते हुए सुप्रिया एक गुप्त जगह पर पहुंचती है जहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था। जिसे जंगल का देवता कहा जाता था। इस वृक्ष के नीचे एक चमकीली सी मखलूक थी जिसके आंखों से रोशनी निकल रही थी। यह मखलूक जंगल की जीवन की रक्षा करती थी, लेकिन अब वह कमजोर हो रही थी क्योंकि बाहर की रोशनी खत्म हो रही थी। मखलूक ने सुप्रिया को बताया कि बाहर की रोशनी एक विशेष झरने से आती है। जो एक खतरनाक पहाड़ के दूसरी ओर छिपा हुआ है। अगर वह रोशनी वापस नहीं लाई गई तो जंगल हमेशा के लिए सूख जाएगा। सुप्रिया ने बहादुरी से इस मिशन को स्वीकार किया। उसने अपनी घंटी को जादुई शक्ति के साथ चमकाया और नूर के साथ कठिन रास्तों पर यात्रा शुरू कर दी। खतरनाक रास्ते में सुप्रिया को तेज हवाओं, गहरे पानी के झरनों और डरावनी मखलूकों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसकी हिम्मत और नूर की वफादारी ने उसे हर मुश्किल से बाहर निकाला। रोशनी की वापसी आखिरकार सुप्रिया झरने तक पहुंच गई। उसने जादुई घंटी की मदद से रोशनी को काबू किया और जंगल की ओर लौट आई। जैसे ही उसने रोशनी जंगल में वापस पहुंचाई, पूरा जंगल फिर से जीवित हो गया। पेड़ हरे हो गए, फूल खिल उठे और पक्षी गाने लगे। समाप्ति। सुप्रिया ने यह सीखा कि बहादुरी और प्यार के साथ कुछ भी संभव है। वह जंगल की कहानियों में एक नायक बन गई और जंगल हमेशा उसकी रक्षा करता रहा।